हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी थी और आज हम लोग का न्यूमेरिकल का टर्म है। कौन सा न्यूमेरिकल का टर्म? एरर्स के बेटा। एरर्स हमने देखे थे कितने तरह के थे। रिलेटिव था, फ्रैक्शनल था, एब्सोल्यूट था, मीन एब्सोल्यूट था, और भी उसके अलावा चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो याद है? हाँ बताइए क्या पढ़े थे जल्दी से। हाँ, उसके अलावा आपने पढ़ा था क्या? एरर्स के टाइप्स पढ़े थे ना बेटा। सिस्टमेटिक एरर्स, पर्सनल, इम्परफेक्ट, टेक्निकल, ये सारी चीज़ें भी पढ़ चुकी थी आपने एरर्स के बारे में। आज हम लोग को क्या करना है बेटा? क्वेश्चंस लगाने हैं और क्वेश्चन में देखना है हम कितना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ, अब इसका इसमें यूज़ होने वाला। फिर इसके बाद आज हम लोग को कवर अप करना है प्रोपेगेशन ऑफ एरर या कंपोजिशन, कितने तरह के एरर एग्जिस्ट कर सकते हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज शायद आज का लेक्चर या कल, मतलब एक या दो लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे और फिर फुल एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। क्या बेटा? फुल एनर्जी के साथ शुरू करेंगे हम लोग मोशन, और मोशन से आगे हो जाएगा प्रमोशन। चलिए तो बेटा शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था आज का, एरर्स के क्वेश्चन है, तो पहले मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा फट से पहले, ठीक है? क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? द लेंथ of a rod as measured in an experiment was found to be देखो दिख रहा है ना बेटा बढ़िया से, was found to be 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर, ठीक है? फाइंड द एवरेज लेंथ, ठीक है बेटा? फाइंड द एवरेज लेंथ, द एब्सोल्यूट error in each observation and the percentage error ठीक है बेटा? तो इतनी सारी बातें हैं, तो इसको करने में कौन सी बड़ी मुसीबत है हमको? हमने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करना है बेटा? सबसे पहले हम लोगों को इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर डिवाइड वगैरह करके परसेंटेज और रिलेटिव एरर। तो हम लोग उसको बारी बारी से बेटा कर लेते हैं, ठीक है? चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है? एवरेज लेंथ पूछा है, तो एवरेज लेंथ का बेटा वही क्लास 10th वाला फार्मूला। क्लास 10th में क्या फार्मूला था? एवरेज लेंथ हमने लिखा इज इक्वल टू क्या कर देना है? अब इसको आप ए बार या कुछ भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख भी देंगे अगली बार में कि ऐसे ए बार। चलो खैर अभी यहाँ देख तो बेटा प्लस कर देते हैं, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 अपॉन 1 2 3 4 5 है ना बेटा? जोड़ लें, चलो जोड़ते हैं, ठीक है? चलो जोड़ लेते हैं। जोड़ने में क्या दिक्कत है भैया? देखो 8 9 17 और 6 23 और 8 कितना हो जाएगा? 23 और 8 31, और उसके बाद कितना कैरी बेटा? 3 7 11 15 20 24 कितना कैरी बेटा? 2 का। तो 4 6 8 10 12
तो मैं भी चेक कर लेता हूँ बेटा इतना आया कि नहीं आया। तो बिल्कुल एकदम बढ़िया से इतना ही आया है। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट में यूनिट लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब बताइए कितना आ गया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 यानी 2.48, ठीक है बेटा, 2 मीटर, ठीक है। लेकिन अब इसको राउंड ऑफ करना है कितने डिजिट पे, ठीक है बेटा, राउंड ऑफ कर सकते हैं आप कितने डिजिट पे, पॉइंट के बाद कितने हैं 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे इसको क्या करते हैं राउंड ऑफ। तो 2 को करेंगे राउंड, इसको करेंगे ऑफ, तो यह 2 है। 1 से लेके अगर 4 तक रहेगा तो इसको सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे राउंड ऑफ टू 2 डिजिट, राउंड ऑफ अप टू, राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट, ठीक है ना, या 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है, या पूरा लिख देते हैं, चलो ठीक है। राउंड ऑफ 2 पूरा ही लिख लो अच्छे से, राउंड ऑफ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। लेकिन अगली बार आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं पहला है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कहीं कहीं डाउट ना हो बेटा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें ज़्यादा आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं होता बेटा। तो 2.48 अगली बार डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपका आ गया। अब क्या करना है, अब आपको करना है कि इसमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना है, देखो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखो तो डेल्टा L1, एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है बेटा, डिफरेंट इन मेजरमेंट, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या है, आप लिखोगे डेल्टा L1, ठीक है। अब डेल्टा L1 क्या करना है, डेल्टा L1 को जो है सब में से माइनस करना है। तो चलो लिख लेते हैं डेल्टा लेंथ 1, तो क्या है बेटा, पहला दिया 2.48, माइनस कितना करना है आपको 2.48, कितना आ गया 0.00 पूरा लिखना है बेटा आपको, ठीक है। ऐसे करते जाइए, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5, ठीक है। हम सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं बेटा, पहले लिख लेते हैं 2.46, फिर उसके बाद 2.49, फिर 2.50 और 2 पॉइंट क्या लिख दे बेटा हम लोग 48, 2.48, ठीक है। इतना लिखने के बाद सब में माइनस 48, 2.48, 2.48 और 2.48। चलो बेटा माइनस करना शुरू करो, इसको करोगे कितना आएगा, माइनस में आएगा ना, कितना आएगा 0.02 माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आने दीजिए क्योंकि हम इसे मॉड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं बेटा, जल्दी से करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। देखिए इसको इसमें घटाएंगे कितना आएगा 0.01, ठीक है। उसके बाद इसको घटा लीजिए, कितना आएगा 0.02, सब में मीटर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको घटा लीजिए, कितना आएगा 0.00, ठीक है बेटा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे लेंथ में से इसको आप घटा सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी में से इसको घटाते हैं, तो मैं इसको इसी में से घटा रहा हूँ, ठीक है। खैर अभी सुनिए, पहले इसमें कुछ नहीं करना, चाहे जिसमें जिसको घटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, मीन का मीन, तो यानी कि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आप क्या करने वाले हैं, एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे, कौन सा एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो पहला एवरेज लेंथ था, दूसरा क्या हमसे पूछा है बेटा एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर बता देते हैं। एब्सोल्यूट एरर कोई बड़ी बात थोड़ी है, सिग्मा डेल्टा Li, ठीक है ना, अपॉन क्या कितना कर देंगे, मॉड लगाना इसलिए क्योंकि बेटा निगेटिव वैल्यू हमको नहीं लेनी है, उसको प्लस में ही करके लेना है, और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इनको सबको सम कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे लिख लेते हैं, पहले डेल्टा 1 प्लस मॉड लगाते हुए डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस, और फिर जो है बेटा फिर क्या करना है, डेल्टा L3 के बाद डेल्टा क्या हो जाएगा 4 प्लस,
और डेल्टा जो है L5 के बाद क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और आराम से इसको हम लोग इसको जो है लिख लेंगे। अब इसके बाद सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, तो 0.002 प्लस 0.00, फिर प्लस क्या कर दें बेटा 0.02, अभी इसको प्लस में लिखना है क्योंकि मॉड है, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा क्या लिखना है हमको 0.01 और उसके बाद 0.02 प्लस 0.00। अब बताइए क्या ऐड होगा, ऐड करके बताओ बेटा मुझे, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। 0.03 आएगा, जल्दी बता दीजिए। तो ये आएगा कि 0 देखो 2 2 4 1 5, तो 0.05 हो गया बेटा, और 5 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 0.01, ठीक है ये आ गया, ये आपका आ गया बेटा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। अब आपको लिखने का जो तरीका है वो बता देते हैं। अब आप इस पर ऐसे लिखेंगे करेक्ट लेंथ, तो इसमें कितने की पॉसिबिलिटी है देखो बेटा, करेक्ट लेंथ पहले कितना आंसर आया था, पहले आया था 2.48, उसको तो लिखना ही आपको 2.48 प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए प्लस एरर हमेशा प्लस माइनस में। और इसके अलावा क्या लिखना है आपको 0.01, ठीक है ऐसा लगाते हुए मीटर, ठीक है। अब अगर आपको परसेंटेज पूछा है, ठीक है बेटा, तो यही को आप बदल दीजिए, किसको, बस इसी जो आता है बेटा इसी को आप परसेंट में चेंज कर दीजिए, ये हो जाता है एरर, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं एरर, क्योंकि छोटा सा नंबर है, यही कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ठीक है परसेंटेज एरर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। परसेंटेज एरर, ठीक है, तो परसेंटेज एरर का क्या है 0.01 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है कितना हो जाएगा बताइए। गलत किया क्या मैंने, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया, क्योंकि 100 तो होगा इंटू, लेकिन अपॉन में क्या होगा 2.48, ठीक है बेटा। अब बताइए कितना है परसेंटेज में, तो आया 0.40%, ठीक है ये आपका एरर है। तो ऐसे ही आप आराम से कर सकते हैं बेटा, मैंने आपको बता रखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीन निकालना, जैसे क्लास 10th में निकालते थे। फिर उस मीन का मीन, यानी मीन जो आ गया तो सभी में से माइनस करिए, फिर सबको सम करिए, फिर डिवाइड करिए। उसके बाद आपको जो पहला वाला मीन आया था इसको लिखिए, और जो दूसरा वाला मीन आया था इसके बगल लिखिए प्लस माइनस करके, ठीक है यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, और इतने पे छोड़ देंगे तो फ्रैक्शनल एरर बन जाएगा, रिलेटिव एरर, तो वो भी हम लोग बेटा कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये समझ आ गया बेटा बढ़िया से, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो रोक के फिर से चला के देख लीजिए, बहुत आसान है एकदम, मतलब आपको कह रहा हूँ ना सब बच्चों जैसी चीज़ है, बिल्कुल आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। बाकी मोशन चैप्टर जब आएगा तो आपको हम बताएंगे कितनी और चीज़ें हम लोग को सीखनी है बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है चलो ठीक है। आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि नहीं हो पाएगा बेटा आपसे, सब आसानी से हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग, और इस क्वेश्चन के बाद इसमें सब कुछ हमने बता रखा है, ठीक है एक दो क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है इसमें क्या दिया है बेटा देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। बढ़िया ठीक है। इन सक्सेसिव, ठीक है ना, सक्सेसिव मतलब होता है बेटा लगातार, ठीक है ना, सक्सेसिव measurements in successive measurements the reading of the period of oscillation of a simple pendulum
सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम where found to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second is an experiment, चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा हम लोग। कैलकुलेट फर्स्ट क्या है बेटा, मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड, of oscillation, दूसरा है बेटा, दूसरा क्या है देख लीजिए, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इन ईच मेजरमेंट, ठीक है, इन ईच मेजरमेंट। और थर्ड वन है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, पांचवा परसेंटेज एरर, एंड लास्ट वन इज express the result in proper form, ठीक है बेटा। तो आसानी से देखिए इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब इसको जल्दी से ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। जल्दी से करने की कोशिश करिए तुरंत, तब से मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ बेटा, ठीक है। जल्दी से करिए, 1 मिनट में हो जाएगा, ये ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। सबसे पहले क्या निकालना है, मीन निकालना, देख लीजिए जल्दी से। एक मिनट का काम है बेटा, जल्दी से हो जाएगा। ज़्यादा टाइम का खर्च होने वाला है नहीं बेटा आपका, ठीक है। आसानी से आप सीख सकते हैं और आसानी से आप इसको कर भी ले जाएंगे। चलिए, मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो सबसे पहले भाई इसका हम लोग क्या निकालना है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। क्या निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यही कर लेते हैं हम लोग, मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। शुरू कर देते हैं, कितना कुछ दिया है बेटा, ऐड कर लेते हैं जल्दी से। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71, बताओ बेटा सम करके कितना है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, जल्दी बता दीजिए, सम कर लीजिए बेटा जल्दी से। तो सम करने पर कितना आ रहा है देख लीजिए कि आपका भी इतना आ रहा है 13.12 कुछ करके ऐसा आ रहा है, देख लीजिए जल्दी से, ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे उधर इस्तेमाल करनी जगह, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा। 13.12/5, इसको डिवाइड करिए जल्दी से। जब डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2.624 सेकेंड, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है,
क्या प्रॉब्लम है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो कहाँ तक करेंगे बेटा राउंड ऑफ, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ तक करेंगे 2.62, 4 को छोड़ देंगे, नंबर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 से मतलब 1 से 4 तक ही होता है, तो 0 हो जाएगा, बगल वाला नंबर में इंक्रीमेंट नहीं होता। ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको लिख देंगे राउंड ऑफ करके, कितना लिख देंगे बेटा, आफ्टर राउंड ऑफ 2.62 सेकेंड, ठीक है ना, ये सेकंड लिख दीजिए ऐसे, सेकंड, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या करना है बेटा, एब्सोल्यूट एरर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, मैंने बोला ना इसीलिए इसको जो है हमको करना है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालते हैं बेटा, आपको मालूम है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे पता है, सब में से क्या करना है आपको, माइनस करना है ना एब्सोल्यूट एरर। तो बस वही सब काम करिए जल्दी से एब्सोल्यूट एरर के लिए, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। तो ये आपको जो है बिल्कुल आराम से कर लेना चाहिए। तो जो ये माइनस वाला पोर्शन होता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन क्या है, इन ईच मेजरमेंट, या वही हम लोग लिख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट्स, एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट्स आर। चलो शुरू करते हैं बेटा, डेल्टा T1 क्या हो जाएगा, तो चलो सब में से माइनस करना शुरू करते हैं हम लोग। तो चाहे आप उसमें से घटा लें बेटा, ठीक है, चाहे आप इसमें से इसको घटा लें यानी 2.62 में से या सब में से, तो चाहे तो इसी तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह करता हूँ एक बार, चाहे जैसे करो बेटा, क्योंकि देखो मॉड लगा है प्लस हो ही जाना है, तो चाहे आप इधर करके करो, तो मैं पहले जैसा ही कर देता हूँ। चलो डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 और डेल्टा जो है T5, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, क्या दिया है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, ठीक है बेटा। अब सब में से माइनस कर देते हैं, कितना कितना माइनस करते हैं, बोलो जल्दी से बेटा, सब में से माइनस कर देते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट, सब में से माइनस कर दो, कितना 2.62, 2.62, 2.62, 2.62, 2.62, 2.62, 2.62, ठीक है। चलो बेटा माइनस करके बताओ जल्दी से कितना आएगा, तो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 0.01, सही है। इसमें से घटाओ कितना आएगा 0.06 बट माइनस का साइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से इसको घटाओ बेटा 0.20, ठीक है। इसमें से इसको घटाओ कितना आ जाएगा 0.09, ये सब सेकेंड है बेटा, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद इसमें से घटा लो बेटा, कितना आ जाएगा 0.18 सेकेंड। चेक कर लीजिए सारी रीडिंग सारी सही है, ठीक है। एक माइनस में है, बाकी सब उसमें है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये आपका हो गया। अब उसके बाद हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना कोई मुश्किल काम तो है नहीं कि बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है। तो इसको आसानी से हम लोग बेटा कर सकते हैं। तो तीसरा लिख लेते हैं हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग डेल्टा T बार लगा दें बस। उसके बाद वही चीज़ मैंने आपको बोला, डेल्टा T1 ऐसा, डेल्टा T2 ऐसा, प्लस डेल्टा T3 ऐसा, प्लस डेल्टा T4 ऐसा, और प्लस डेल्टा T5 ऐसा, ठीक है। डेल्टा ये मॉड जो आप लगा देते हैं उसके बाद ये हो जाता है प्लस में। चलो प्लस में करना शुरू करते हैं। 0.01 प्लस कितना हो जाएगा 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5, सम करिए जल्दी से। 1 7 7 7 और 9 कितना होता है 16, 16 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 2 कैरी 2 4 4 और ये एक कितना हो गया बेटा 5, ठीक है ना। यानी कि अब देखिए 2 3 और ये 2 कैरी था 5, 0.54 डिवाइडेड बाई इतना, डिवाइड करके बताइए कितना आ जाएगा 0.10 और कितना आ जाएगा 8। अगर मैं सही हूँ तो जल्दी बताइए, यही सही होना चाहिए।
बिल्कुल सही होना चाहिए, बट इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तब आपका आएगा 0.11 2 डिजिट, क्योंकि 8 है, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है यानी 6 7 8 9 में आता है, तो ये बगल वाले को कैरी 1 दे देगा, तो आपका क्या आ गया, इतना 0.11 सेकेंड आ गया। तो आपका ये बेटा तीसरा वाला हो गया। उसके बाद क्या है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर तो आप निकाल ही लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताया था बेटा, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर इससे पूछा तो है, हाँ शायद है ना, कौन सा क्वेश्चन, हाँ चौथा जो था लिखा है कि नहीं मैंने, अच्छा एक्सप्रेस इन द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, चौथा जो है रिलेटिव एरर, ओहो, तो मैंने पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, पांचवा लिखा, चौथा लिखा ही नहीं। चौथे में भी है बेटा, इसमें पूछा है, लिख लेना रिलेटिव एरर, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये छूट गया था लग रहा है, एक इसमें रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, ठीक है, ये आपका चौथा है, ठीक है, ये आपका चौथा है और बाकी पांचवा वहाँ से है, ठीक है। तो ये चौथा यानी हम लोग लिख लेते हैं बेटा रिलेटिव एरर, चौथा रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, ठीक है। चलिए रिलेटिव एरर कर लेते हैं। तो रिलेटिव एरर में क्या करते हैं, जो ये आया है, जो पहले का एरर आया था, बस इसको क्या करना है, डिवाइड में करना है, ठीक है। तो डेल्टा टी, ठीक है, बार अपॉन क्या आया था, डेल्टा टी आया था पहले, वो कर लेते हैं, यही तो था। इसको डेल्टा टी बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल दें बताइए, टी बोल दें, डेल्टा टी बोल दें, क्या बोल दें, चलो इसको हम लोग जो है टी ही बोल देते हैं, चलो इसमें टी लिखा है, टी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो बोलना है उसको आपको करके चलना पड़ेगा, चाहे जिसको डेल्टा टी, वो हमारे ऊपर है, ठीक है बेटा। तो डेल्टा टी बार अपॉन टी, तो डेल्टा टी बार हमारा कितना आया है बेटा, देख लो 0.11 अपॉन 2.62, यही तो आया था बेटा। अब इसको कर दीजिए माइनस, सॉरी डिवाइड, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.0418, 0.4198 ऐसा कुछ है, 0.04198, ठीक है। अब इसको इतने सारे बड़े नंबर क्या करेंगे, मैंने सिखाया था बेटा, दोनों में से राउंड ऑफ किस पे करोगे, 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट पे कर लो, 0.04, इन तीनों को छोड़ देंगे, और क्योंकि इसके बगल 1 है तो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उसके बाद क्या होता है, उसको 0 कर देते हैं हम लोग सीधे सीधे। तो ये बेटा हमारा जो आ गया 0.04, बस इतना हमारा राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आ गया, ठीक है। रिलेटिव एरर है तो देखो यूनिट नहीं लगती बेटा, ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड, तो कट गया, ठीक है। अब हमको चाहिए परसेंटेज एरर, क्या चाहिए बेटा, परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर दो 100 का, परसेंटेज एरर आ जाता है। चलो इसको मिटा दे के बताते हैं बेटा आपको, ठीक है। चलो तो मीन एब्सोल्यूट देख लिया, ये देख लिया, अब ये लास्ट वाला देख लीजिए, परसेंटेज एरर, ठीक है बेटा। क्या देख लिया हम लोग, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। वैसे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, अदरवाइज रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी बन जाएगा, अदरवाइज मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि जो वैल्यू आती है 0.1 अपॉन 2.62 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, जो आंसर आए इसका तो हमको पता ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.04 आ चुका है, मल्टीप्लाई 100, ये हमारा परसेंटेज का साइन है, ठीक है, ठीक है। तो इस बार भी कितना आ गया बेटा आपका 40% आया, देख लीजिए 40% आ गया, ठीक है, ये एरर है, ठीक है, सॉरी कितना आ गया देख लीजिए, इसको एक जीरो से काटेंगे, हाँ 4% आया बेटा, 4% एरर, ठीक है, 4% का एरर आ गया। अब ये हमारे पास हो गया बेटा एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को मिल गया बेटा परसेंटेज एरर मिल गया, परसेंटेज एरर मिल गया। अब लास्ट वन हमको चाहिए करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म कैसे बोले थे लिखने के लिए, आपको याद होगा करेक्ट फॉर्म, अगर आपको याद हो जल्दी बताइए करेक्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। देखिए पहले आपको लिखना है नॉर्मल फॉर्म बिना परसेंटेज के, एब्सोल्यूट एरर का करेक्ट फॉर्म, तो वैसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिखते हैं। करेक्ट फॉर्म के लिए पहले क्या बोला है ना, करेक्ट फॉर्म, तो करेक्ट फॉर्म में हम लोग इसको आराम से लिख लेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, करेक्ट फॉर्म एब्सोल्यूट एरर, करेक्ट फॉर्म एब्सोल्यूट एरर,
ठीक है, कितना आया था बेटा 2.62, तो प्लस माइनस क्या लिख देंगे 0.11, ठीक है सेकेंड। और दूसरा जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 2.62 प्लस माइनस कितना बेटा 4%, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, आराम से इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्लस माइनस इस तरह लिखेंगे तो बाहर सेकंड और परसेंटेज एरर, तो दोनों लिखने का तरीका आपके पास है ना। देखिए परसेंटेज एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म, तो प्रॉपर फॉर्म एब्सोल्यूट एरर भी और परसेंटेज का। तो इस तरह से आपने देखा कि बेटा कितनी आसानी से आप चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए मैंने दो दो क्वेश्चन करा रखे हैं, 2 क्वेश्चन आपने सीख लिए। अब हम कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब मतलब कैसे कंपोजिशन वाले, मतलब कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। वैरायटी वाले मतलब अब ये तो आप कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, इसमें आपकी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात किस में है, अब हम लोग वो करते हैं, बड़ी बात हम लोग को सीखना है प्रोपेगेशन ऑफ एरर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, ठीक है। वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको बस लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो उसको बस आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, इसके अलावा कुछ करना तो है नहीं। करना का मतलब क्या, अभी क्वेश्चन तो करने ही ना बेटा। चलो तो कुछ चीज़ें हम लोग फटाक से एकदम देख लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो मैं रफ कर देता हूँ। तो ये बात समझ आ गई बेटा, बड़ी आसानी से चीज़ें, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी एरर में वैसे ये प्रोपेगेशन हम लोग आज सीख लेते हैं अच्छे से, तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे चीज़ों को करने में, फिर आपको कहीं कोई रुकावट तो आनी नहीं है, आराम से आप इसको सीख लेंगे। बस बढ़िया से मेहनत करिए और सीखते चले जाइए एक के बाद एक, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है बेटा, इसमें हम लोगों को जो है एडिशन ऑपरेटर्स देखने हैं सबसे पहले। एडिशन ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो सकता है कि जैसे ने बोला ए से बी जाइए, बी से ए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी अगर आप गए या बी से ए गए, दूरी का क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। जैसे 110 किलोमीटर, मैंने बोला बनारस 5 किलोमीटर कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये 5 या तो प्लस में होगा या तो 5 माइनस में होगा, इसे 100 कुछ है, ठीक है। अब क्या होता है, अब 120 मान लो, ठीक है, तो इसे भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसमें एरर कितने की हो सकती है बताइए जल्दी से। तो इसमें एरर हो सकती है भाई, आप इसको ऐसे लिखोगे 105, सॉरी 110 है ना कि 105 है, देख लीजिए। या तो आप इसको 5 घटा के लिख सकते हैं, या तो 5 इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, तो यानी कि 105 हो सकता है, ठीक है। या तो कितना हो सकता है 115 हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर कम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान के चलिए जो है, अभी मान लीजिए, चलिए इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इसमें भी वही है, या तो जो है, ठीक है ना, तो ये ऐसा हो सकता है कि 120 प्लस 5 125 हो जाए, या फिर 100 इसमें जो है घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 115 हो जाए। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी तो मान लो सम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ जब एरर होगा, ये इतना हिस्सा कभी भी याद रखिएगा माइनस नहीं होगा,
ये बात मैं भी आपको सब्ट्रैक्शन में लिखवा भी रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वाला हिस्सा कभी भी इसको आप माइनस नहीं करिएगा, सीधे सीधे क्या करिएगा, प्लस करिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे इसके बनते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका रूल लिख लीजिए, दूसरा रूल इसका क्या है, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन। अभी आपको जब क्वेश्चन करने होंगे तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज, एरर याद रखिएगा निगेटिव नहीं होता कभी भी, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडेड अप व्हेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, व्हेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपको याद रखना बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, टेकन प्लेस, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रख के चलनी पड़ेगी बेटा कि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज बी एडेड अप। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा हम लोग, तब आपको ये जो बातें मैंने बोली हैं वो बातें आपको समझ भी आ जाएंगी और बढ़िया से आप सीख भी लेंगे। और इसके अलावा जो है रूल है प्रोडक्ट के लिए, तो पहले इन दोनों पे क्वेश्चंस लगा लेते हैं, पहले 2 ठो, ठीक है। चलिए तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन के बिना तो हम लोग को सीखते ही नहीं है। चलो तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो 2 ऑपरेटर आपने सीखे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चलो हम लोग इसको क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा। इस पर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना क्वेश्चंस के तो हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्द से जल्द। चलिए क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है बेटा, देख लेते हैं जल्दी से क्या है क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, देखिए, टू रेजिस्टेंस, ठीक है, टू रेजिस्टेंस R1 100 प्लस माइनस, उसमें एरर है, टॉलरेंट जो भी है 3 ओम का है, ठीक है। एंड R2 200 प्लस माइनस 4 ओम, कितना है बेटा, 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ना आप जानते हैं बेटा, सीधे जुड़ जाएगा R1 प्लस R2, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। व्हाट इज देयर रेजिस्टेंस, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 2 रेजिस्टेंस आपका क्या है बेटा, R1 R2 दिया ही गया है और सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस हम लोग का मान लीजिए R है, तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। R1 की वैल्यू 200 है और R2 की वैल्यू जो है 100 प्लस कितना रखना है बेटा आपको, 200, तो आपको कितना हो गया, 300 ओम्स हो गए, ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे डेल्टा आर यानी एरर्स की, तो एरर क्या होगा बेटा, ऐड कर लोगे आप, 3 + 4, ठीक है, कितना हो गया, 7 ओम। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, एरर हमेशा। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 300, करेक्ट, और प्लस माइनस 7 ओम। चाहे तो ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए, चाहे तो सिंपल लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आपका क्या है, एडिशन वाला है। देखो ये ऐड हो गया। अब ये सीरीज़, अभी आपको लोग के साथ सीरीज़ में पैरेलल में होगा, तो पैरेलल वाले क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे, वो मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो अगली एक चीज़ हम लोग चाहो तो देख लेते हैं बेटा, ये आपका प्लस वाला हो गया। अब चाहे तो एक चीज़ हम लोग माइनस वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक प्लस वाला देख लिया तो एक माइनस वाला भी देख लेते हैं, लगे हाथ। तो देख लेते हैं बेटा जल्दी से, तो देख लीजिए, 2 डिफरेंट masses are determined
डिटरमाइंड एज 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम एंड 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। व्हाट इज द सम दियर मासेस। ठीक है, ठीक है ना, दो डिफरेंट मासेस है, इनका सम क्या होगा ये पूछा है। अरे ये तो प्लस वाला ही हो गया क्या, ठीक है चलो कर ही लेते हैं, बात लिख लिए तो कर ही लेते हैं। तो इसको क्या सम क्या हो जाए, व्हाट डिफरेंट ऑफ दियर मासेस, व्हाट इज द डिफरेंस, चलो सम की वजह इसको लिख देते हैं। नहीं नहीं, चलो क्या लिखा जाए, चलो सम है तो सम ही कर लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ दियर मासेस। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मास वैसे हमेशा एडअप होता है। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे क्योंकि मास आप घटा कहाँ से सकते हो, मास काट के कहाँ ले जाओगे। ठीक है, जहाँ ले जाओगे उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सम करना है। तो बिल्कुल आप आसानी से सम कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, तो टोटल एम कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। सम ऑफ द मासेस, तो सम ऑफ द मासेस आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, सम ऑफ द मासेस। ठीक है, लिख दीजिए। इसमें क्या करना है, 23.7 प्लस माइनस 0.5 प्लस क्या कर दोगे 17.6 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, ग्राम अब लगाना होगा, लास्ट में लगा दीजिए। चलिए इसको दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़िए बेटा जल्दी से। 23 पॉइंट कितना है बेटा, ठीक है ये 23.7 है। ठीक है, जोड़िए। तो 7 और 6 कितना हो गया, 13 का 3, और इसके बाद 7 3 10 से 11, और ये 2 1 3 1 4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए 0.8। आसानी से हो गया, इसमें कुछ रखा तो था नहीं बेटा। ठीक है, एकदम आसान था, इसमें कुछ है नहीं। तो चलो हम माइनस वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, माइनस वाला भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारी चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी वो चीज़ें क्या करते जाएंगे बेटा, हम लोग देखते जाएंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, फिर इसको रफ करते हैं। जल्द से जल्द सारी चीज़ें सीखनी है बेटा हम लोगों को, बहुत टाइम जा रहा है ना, बहुत टाइम तो जाना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द सारी चीज़ें हम लोग को सीख लेनी चाहिए। चलो तो देख लेते हैं जल्द से जल्द, ये वाली चीज़ें भी हम लोग सीख लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया बेटा, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स, फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर bath are 18 plus minus 5 0.5 degree centigrade and 40 plus minus 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, what is the rise in temperature of the bath। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेम्परेचर का राइज करना क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर, सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर कितना बढ़ गया, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यही तो होता है बेटा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर,
टेम्परेचर। ठीक है, फाइनल कितना दिया हमारा देख लेते हैं। कितना है ये फाइनल है और वो लोवेस्ट है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस, ठीक है 0.3 माइनस 18 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, 40 में से 18 गया कितना आ गया 22 आ गया, प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, मैंने बोला ना इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि माइनस नहीं होता, एरर कभी भी माइनस नहीं हो सकता, एरर नेगेटिव नहीं होता, ना उसको माइनस करते हैं, हमेशा उसको क्या करते हैं बेटा प्लस करते हैं। ठीक है, अब अगला जो हम लोगों का आने वाला है, ठीक है, जो अगली क्लास होने वाली है वो हम लोग परसेंटेज एरर में जो है किस तरह के एरर, मतलब मल्टीप्लाई वाले और डिवाइड वाले, ये चीज़ें हम लोगों को सीखनी है बेटा। तो ठीक है, अब अगली क्लास का वेट